बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ के 5 रोज़ा दौरा सेंट्रल एशिया, जिस दौरे का मकसद ये था कि आपने, मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊँ, उस दौरे का मकसद ये था कि आपने जी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने गवादर पोर्ट नहीं इस्तेमाल करनी, आपने चाबहार और बंदर अब्बास को नहीं छोड़ना। ये मकसद था ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ के दौरे का, जिसका 2 रोज़ बाद ही पहला सरप्राइज़ ईरान को पहला जवाब मिल गया। किर्गिज़ रिपब्लिक, किर्गिज़स्तान जो है, उसके एम्बेसडर पाकिस्तान में, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग बुलाई है। मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा रहा हूँ कुछ क्लिपिंग प्रेस ब्रीफिंग की। किर्गिज़स्तान की एम्बेसी से इस तरह की प्रेस ब्रीफिंग के लिए मीडिया को बुलाया जाना ये रेयर है काफ़ी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तो ही प्रेस ब्रीफिंग बुलाई जाती है किर्गिज़ रिपब्लिक की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसकी जानिब से। तो यहाँ पर जो एरिक बिशम्बेव हैं, जो एम्बेसडर हैं किर्गिज़ रिपब्लिक के, उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू की। उन्होंने बात की दो तरफ़ा ताल्लुकात की, उन्होंने बात की अफ़गान पीस प्रोसेस में जो यूएस के ट्रूप्स का विड्रॉल है, जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की कि मुस्तकबिल में हमें दोनों ममालिक को किस जानिब जाना चाहिए। उन्होंने बात की गवादर की, और उन्होंने नाम लिए बगैर जवाद ज़रीफ़ के ईरान के दौरे की भी गुफ्तगू की। आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किर्गिज़स्तान, जो किर्गिज़ रिपब्लिक है, ये भी एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। और किर्गिज़ रिपब्लिक, अभी रिसेंटली जो जवाद ज़रीफ़ ने, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने दौरा किया, वहाँ उन्होंने किर्गिज़ रिपब्लिक का भी विज़िट किया, और वहाँ पर हुक्काम से मुलाकातों के दरमियान जवाद ज़रीफ़ ने वही बात अपनी दोहराई जो दीगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में उन्होंने गुफ्तगू की कि चाबहार और बंदर अब्बास सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की ट्रेड के लिए एक बेहतरीन रूट है और ईरान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जबकि चाइना ने 25 साल की डील कर ली और अमेरिका के सैंक्शंस भी अब ख़त्म होने को हैं। तो यहाँ पर भी किर्गिज़ रिपब्लिक में भी जवाद ज़रीफ़ ने यही गुफ्तगू की, जिसके 2 रोज़ बाद तकरीबन 19 अप्रैल को ये ब्रीफिंग बुलाई गई, प्रेस ब्रीफिंग किर्गिज़ रिपब्लिक की। ये मोबाइल की क्लिपिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ बैकग्राउंड में। किर्गिज़ रिपब्लिक की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, वो बिल्कुल भी फ्रीक्वेंटली यहाँ पर ना ब्रीफिंग होती है, ना इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जैसा कि 19 अप्रैल को देखा गया। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने शेयर करनी थी, जो कि की उन्होंने 4 पॉइंट्स उन्होंने शेयर किए हैं और डिटेल के साथ। सबसे पहले तो उन्होंने किर्गिज़स्तान, जो किर्गिज़ रिपब्लिक है, उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स का जिक्र किया। इंटरनल पॉलिटिक्स, उनकी जो किर्गिज़ रिपब्लिक की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर हिस्ट्री में जाएँ तो 2005 में भी यहाँ पर रेवोल्यूशन आया, 2010 में भी रेवोल्यूशन आया, अभी गुज़िश्ता साल 2020 में सदारती इंतख़ाबात हुए थे, वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात सामने आए। अभी 2021 में जनवरी में पुराने सदर को हटाकर कुछ रेफरेंडम करवाकर नए सदर ने ओहदे का चार्ज संभाला। यानी कि इनके आप अंदर के जो इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा उसी में फंसे रहते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि इस प्रेस ब्रीफिंग को भी किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं उठाया, क्योंकि उन्हें वक्त नहीं मिलता अपने इंटरनल पॉलिटिक्स से और जो कुछ मुल्क में हो रहा है, एक दूसरे की टांगें खींचना और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना। तो ऐसा ही कुछ सूरत हाल किर्गिज़ रिपब्लिक में काफ़ी अरसे से रही, और रिसेंटली 2021 में ही ये सूरत हाल कुछ काबू में आई, जिसके बाद किर्गिज़ रिपब्लिक के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, एरिक बिशम्बेव, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग बुलाई और उसमें अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स का बताया कि जी मामलात काबू में सॉर्ट आउट हो चुके हैं, नए सदर ओहदे का चार्ज संभाल चुके हैं, और अब हम अपनी इलाकाई सूरत हाल को, अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं, जो तिजारत इकॉनमी है, उसकी जानिब देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया अफ़गानिस्तान में जो ट्रूप्स का विड्रॉल है, क्योंकि अफ़गानिस्तान बीच में आएगा। किर्गिज़ रिपब्लिक के बाद ताजिकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान और फिर पाकिस्तान। तो किर्गिज़ रिपब्लिक की सरहदें चाइना से भी मिलती हैं। किर्गिज़ रिपब्लिक जो है वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो गवादर से काशगर तक जो रोड है, उसका भी हिस्सा है किर्गिज़ रिपब्लिक। लेकिन उन्होंने अफ़गानिस्तान की इम्पोर्टेंस बयान करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में जो अमन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान का अमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई उसके बाद चीज़ें जो हैं वो मस्बत सिमत की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब हमारे इंटरनल मामलात सॉल्व हो चुके हैं, सदर आ चुके हैं नए, तो अब हम ये देख रहे हैं कि अब अफ़गान पीस प्रोसेस में जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, उसके बाद जो हमारे पेंडिंग जो मुआहदे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको किस तरह से और कितनी तेज़ी से आगे लेकर जाना है। वो जिक्र कर रहे थे कासा प्रोजेक्ट का। कासा जो है, ये मैं आपको बैकग्राउंड में दिखाता हूँ। कासा सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया
कंट्रीज़ का एक प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बहुत बड़ा मंसूबा जिसका आगाज़ 2016 में हुआ था, लेकिन ये मंसूबा 2021 में इसकी मुकम्मल होने की तारीख दी गई थी। लेकिन जो मैंने आपको मामलात बताए, इनके इंटरनल मामलात, उसके बाद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और फिर कोरोना वायरस की सूरत हाल, जिसकी वजह से ये मंसूबा जो कि बहुत बड़ा मंसूबा है, इस मंसूबे के तहत इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको मैं बता दूँ। ये कासा 1000 मेगावाट के नाम से ये प्रोजेक्ट जो है वो जाना जाता है। इस मंसूबे का मकसद है कि ये बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, किर्गिज़ रिपब्लिक से ताजिकिस्तान दुशंबे, फिर अफ़गानिस्तान में काबुल से गुजरती हुई ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये जाएगी पेशावर नौशहरा पाकिस्तान, यानी कि 4 ममालिक के दरमियान मुआहदा है जिसके तहत किर्गिज़ रिपब्लिक और ताजिकिस्तान, जो कि बहुत रिच हैं बिजली की पैदावार में भी, मादनियात में भी, सोने की कानें भी हैं यहाँ पर, ये बिजली देंगे 2 ममालिक को, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को, मई से सितंबर। अब मई से सितंबर आपको पता है कि यहाँ पर बिजली का लोड क्या हालत होती है पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग की। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में इन 2 ममालिक से बिजली पाकिस्तान पहुंचेगी। तो मंसूबा जो है वो 2021 में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन रुकावटें रही। लेकिन अब किर्गिज़ रिपब्लिक के जो एम्बेसडर हैं एरिक, उन्होंने ये कहा कि इस मंसूबे पर पेशरफ्त को अब तेज़ी से आगे बढ़ाना है, इस मंसूबे पर काम मुकम्मल करना है। और रफ़ आइडिया जो लगाया गया, क्योंकि इस वक्त मैं आपको अगर बताऊं तो नौशहरा में जो काम है वो जारी है। कन्वर्टर स्टेशन का जो अमल है, जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कन्वर्टर स्टेशन बनाया जाना है जो कि 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो एक लाइन पाकिस्तान के हिस्से में 113 किलोमीटर की जो लाइन है ट्रांसमिशन की, वो 2024 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इस रफ़ आइडिया के मुताबिक अगर हालात इसी तरह रहे तो ये 2024 तक मंसूबा जो है ये मुकम्मल कर लिया जाएगा, जो किर्गिज़ रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक कासा 1000 मेगावाट प्रोजेक्ट है। इस पर बात की एम्बेसडर एरिक ने किर्गिज़ रिपब्लिक के, जिसके बाद उन्होंने इम्पोर्टेंट गुफ्तगू की गवादर पोर्ट से मुतल्लिक और उस रूट से मुतल्लिक जिससे मुतल्लिक जवाद ज़रीफ़ जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने रिसेंटली दौरा किया सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का, क्योंकि अफ़गानिस्तान से जो ट्रूप्स के विड्रॉल का फ़ैसला है जो बाइडन का, उसके बाद तमाम नज़रें, तमाम प्रोपेगेंडे पड़ोसी ममालिक के, वो सब चीज़ें अब अफ़गानिस्तान की तरफ हैं कि अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल हार्ट ऑफ एशिया है, अफ़गानिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है उसका किसे नहीं इदराक, तो भारत और ईरान को बहुत ज़्यादा पता है कि जो अफ़गानिस्तान की इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है। तो इन्होंने अब रिसेंटली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं वो देख रहे हैं समंदर का रास्ता अपनी तिजारत के लिए। तो जवाद ज़रीफ़ ने भी दौरा किया, भारत भी कुछ प्रोपेगेंडे कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और बस मकसद यही है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ किसी भी तरह चाबहार पोर्ट की तरफ जाएं, ना कि गवादर पोर्ट की तरफ। लेकिन किर्गिज़ रिपब्लिक के जो एम्बेसडर हैं एरिक, उन्होंने इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बहुत अच्छी गुफ्तगू की और बहुत मस्बत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया टुवर्ड्स गवादर पोर्ट। उन्होंने ये जिक्र करते हुए कहा कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो CPEC है, जिसके तहत एक रोड बनाई जानी है काशगर से गवादर, उसका हिस्सा है किर्गिज़ रिपब्लिक। उन्होंने ये कहा कि ये रोड मुकम्मल होने के बाद किर्गिज़स्तान का गवादर की तरफ सफ़र बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। अब किर्गिज़स्तान जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, वो अपनी तिजारत के मामलात दीगर ममालिक की पोर्ट से देखता है, चाबहार और बंदर अब्बास भी जिसमें शामिल हैं। तो वो उन्होंने गवादर पोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि ये रोड बन जाएगी तो इससे शॉर्टेस्ट रास्ता हमारे पास किसी भी समंदर का कोई नहीं है। पहले उज़्बेकिस्तान इस तरह का डिसीजन ले चुका है कि वो गवादर पोर्ट को इस्तेमाल करेगा। अब किर्गिज़ रिपब्लिक के एम्बेसडर ने खसूसी प्रेस ब्रीफिंग इसी मकसद के तहत बुलाई कि इसमें ये तमाम बातें, क्योंकि नई गवर्नमेंट अब कर चुकी है टेक ओवर और नई गवर्नमेंट संभाल चुकी है मामलात को, तो उन्होंने फ़ौरन दो तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफे की बात की। तालीम के शोबे में, दीगर सकाफ़ती शोबों में भी उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात में फ़रोग़ पर ज़ोर दिया। किर्गिज़ रिपब्लिक के जो एम्बेसडर हैं एरिक, और उन्होंने जो आगे आने वाला इनका किर्गिज़ रिपब्लिक का कोई कौमी दिन है उस पर पाकिस्तान दौरे की भी गुफ्तगू की, और उन्होंने ये कहा कि अब हमारे इंटरनल मामलात चूँकि सॉर्ट आउट हो चुके हैं, तो ये जो तीनों मामलात हैं, एक तो कासा का प्रोजेक्ट है अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस का और अमल है, और गवादर पोर्ट की तरफ किर्गिज़ रिपब्लिक का सफ़र दीगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरह किर्गिज़ रिपब्लिक का सफ़र, इसका आगाज़ अब हो जाना चाहिए और इन मामलात को
तेज़ी کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سینٹرل ایشین ساؤتھ ایشین کنٹریز کی جو کنیکٹیوٹی کانفرنس ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اکثر ویڈیوز میں، وہ جولائی میں ہے، 16 اور 17 جولائی کو، اور اس میں پراپر یہ تمام ممالک سینٹرل ایشین کنٹریز جو اپنے اشارے دے چکے ہیں، بیانات دے چکے ہیں، اپنے خواہشات کا اظہار کر چکے ہیں، وہ ایک بار پھر سے اپنے جو فیصلے ہیں ان سے آگاہ کریں گے سینٹرل ایشین ساؤتھ ایشین کنٹریز کی کنیکٹیوٹی کانفرنس میں، جہاں پر یہ تمام ممالک سینٹرل ایشیا کے اور ساؤتھ ایشیا کے موجود ہوں گے۔ بہرحال یہ بہت اچھی خبر ہے کہ ازبکستان کے بعد یہ دوسرا سینٹرل ایشین ملک ہے، کرغز ریپبلک، جس نے پاکستان کے ساتھ جو دو طرفہ تعلقات ہیں، اسپیشلی جو ٹریڈ کا روٹ ہے جو گوادر پورٹ کی طرف موڑنا چاہتے ہیں، اس کی بات کی ہے۔ ان تمام تر معاملات پر نظر رکھیں گے، کیونکہ دو پڑوسی ممالک اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سینٹرل ایشین کنٹریز جو کہ بہت رچ ڈبلی لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں، وہ گوادر پورٹ کی طرف نہ دیکھیں۔ تو ان معاملات پر نظر رکھیں گے، آگے یہ معاملات کس جانب جاتے ہیں، جس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے افغانستان کا عمل، اور اس ٹروپس کے وڈرال کے بعد یہ سچویشن افغانستان کی کس جانب جاتی ہے، کیونکہ ایک جو ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے وہ اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ افغانستان کی صورتحال کو مزید خراب کیا جائے۔ تو افغانستان کا امن بہت ضروری ہے۔ اس تمام تر پروجیکٹس، سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ تعلقات، ان تمام تر معاملات کے لیے، جس کے لیے پازیٹیولی بہت سارے کنٹریز اپنا رول پلے کر رہے ہیں، جہاں کچھ کنٹریز نیگیٹولی رول پلے کر رہے ہیں، وہیں کچھ کنٹریز پاکستان سمیت پازیٹیولی افغانستان کے پیس پروسیس کو دیکھ رہے ہیں۔ ان معاملات پر نظر رکھیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔